जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 11वां अध्याय, कार्तिक मास का 11वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, जब इंद्र पर्वत की कंदराओं में जा छिपा तो वह महान दुखी हुआ। दैत्यों ने देवताओं को खोजना प्रारंभ किया तो देवता बहुत घबराए। वे भय से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे देव, आप धर्म की स्थापना करने वाले और अधर्म का नाश करने वाले हो। आपने समय समय पर अवतार ग्रहण करके अपने भक्त जनों की रक्षा की है। हे नाथ, आप भक्त वत्सल हो। आप ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हो। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो। हे चक्रपाणि, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्य दलन, हे केशव, हे गरुड़ गामी, हे प्रभु, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। हे नाथ, आप अपनी शरण में आए हुए जन की रक्षा से सदैव तत्पर रहते हैं। हे देव, आप ही निर्बल के बल हो और उसके रक्षक हो। हे शेषशायी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं ने संकट नाशक स्तोत्र द्वारा प्रभु की स्तुति की। यह पवित्रतम स्तोत्र महान फल को देने वाला है। इसके पाठ से प्राणी के समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। भगवान ने देवताओं की दयनीय दशा को देखा। देवताओं की पराजय सुनकर उन्हें दुख हुआ। वे उनकी सहायता के लिए तैयार होकर गरुड़ पर सवार हुए और चलते समय लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, तेरे भाई जलंधर ने इन देवताओं को बहुत त्रास दिया है। देवताओं की रक्षा के लिए मैं तेरे भाई से युद्ध करने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई से युद्ध करने क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तेरा भाई जलंधर भगवान शिव के अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा जी के वरदान से बलिष्ठ हो वह संसार को दुख दे रहा है, अतः मैं उसे अवश्य मारूंगा। लक्ष्मी जी को समझाकर भगवान गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण कर देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पधारे। जब दैत्यों ने जाना कि देवता पुनः युद्ध के लिए आए हैं तो वे भी अपनी सेना को सजाकर चले। देव दानवों में घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज जलंधर अपने रथ पर सवार भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान और जलंधर के बीच घोर युद्ध हुआ। आकाशवाणी से भर गया, बाणों से भर गया। भगवान ने उसके रथ की ध्वजा काट घोड़ों को मार दिया और एक तीर जलंधर के हृदय पर मारा। तब जलंधर ने क्रोध करके अपनी गदा गरुड़ को मारी और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान ने उसकी गदा काट दी। तब जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान के हृदय में जोर से घूंसा मारा। तब दोनों योद्धा मल्ल युद्ध करने लगे। उनके शब्दों से दशों दिशाएं गूंजने लगी। दैत्य के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, दैत्यराज, मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब जलंधर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी बहन लक्ष्मी तथा अपने गणों सहित मेरे घर में निवास करें। तब भगवान लक्ष्मी जी और अपने गण सहित दैत्यराज जलंधर के नगर को पधारे। तब जलंधर अमरावती को छोड़कर पृथ्वी पर आया। उसने शीघ्र ही एक उत्तम पुरी का निर्माण किया। उसने त्रिलोकी की समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं को अपनी पुरी में लाकर एकत्रित किया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सभी को उस पुरी में बसाया। देवताओं को जीतने वाला जलंधर अपनी उस उत्तम पुरी का शासन धर्म के अनुसार करने लगा। हे राजन, उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। वहाँ रोगी, दुखी अथवा दरिद्र ढूंढे नहीं मिलता था। तब मैंने जलंधर के राज्य लक्ष्मी की महिमा को सुन उसका वैभव देखने तथा भगवान के दर्शन करने के लिए उस नगर में गया। हरिओम तत्सत।